फिल्म की स्टार्टिंग में एक जेल दिखाई जाती है और उस जेल में से बहुत से कैदी बाहर निकल रहे हैं। फिर एक इंस्पेक्टर उन कैदियों की कास्ट पूछता है और जिन कैदियों की ऊंची जात होती है उन्हें वो छोड़ देता है और जिनकी छोटी जात होती है उन्हें वो एक लाइन में खड़ा कर देता है। फिर उन छोटी जात वालों पर आरोप लगाया जाता है और जानबूझकर उन्हें किसी केस में फंसा दिया जाता है और जो बड़ी कास्ट वाले कैदी थे उनको बचा दिया जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है एक राजा कन्नू नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी जो चूहे और सांप पकड़ने का काम करते थे। राजा कन्नू की पत्नी का नाम संगनी था। राजा कन्नू के साथ उसका भाई और उसकी बहन और उसका बहन का पति वो सब साथ काम करते हैं। फिर उस गांव की सरपंच की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने गहने एक तिजोरी से निकाल रही होती है। तभी वहाँ एक सांप आता है जिसको देखकर वो डर जाती है और फिर राजा कन्नू को वहाँ बुलाया जाता है। फिर राजा कन्नू उसी कमरे में जाता है जहाँ सांप मौजूद था और वहाँ गहने भी थे। फिर राजा कन्नू सांप को ढूंढता है और फिर वो सांप को आखिरकार पकड़ लेता है। फिर इसके बाद मैत्रा नाम की एक टीचर दिखाई देती है जो उसी बस्ती में रहती थी और उन्हें पढ़ाई करती थी। मैत्रा जातिवाद के खिलाफ थी और वो वहाँ गांव के लोगों को यानी कि आदिवासी लोगों को पढ़ाती थी। जब राजा कन्नू किसी काम से एक ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाले उससे उसका वोटर आईडी या आधार कार्ड और राशन कार्ड को मांगता है, लेकिन राजा कन्नू और उनके साथियों के पास ये चीज़ नहीं थी। वो अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनाने के लिए वहाँ गए थे। सब प्रमाण पत्र न होने की वजह से उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता। फिर इसके बाद संगनी गर्भवती हो जाती है और ये सुनकर राजा कन्नू बहुत खुश होता है। राजा कन्नू काम करने के लिए जा रहा था काफ़ी दिनों के लिए, तो संगनी बहुत उदास होती है और उसे जाने के लिए मना करती है। वो राजा कन्नू के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए राजा कन्नू उसे अपने साथ नहीं ले आता और वो फिर वहाँ जाता है जहाँ वो काम करता था, ईंट बनाने का। फिर इसके बाद सरपंच के घर गहनों की चोरी हो जाती है। पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं सरपंच के घर। पुलिस वालों को राजा कन्नू पर शक होता है क्योंकि सरपंच उन्हें बताता है कि राजा कन्नू यहाँ आया था सांप पकड़ने और उसने उनके घर में रखे गहनों को देखा था। इसके बाद पुलिस राजा कन्नू के घर जाती है। उसके घर में राजा कन्नू नहीं था, सिर्फ संगनी थी। फिर वो संगनी को पकड़कर जेल में लाते हैं। फिर इसके बाद एक वकील दिखाया जाता है जिसका नाम चंद्रू था, जो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का एक वकील था। वो एक आंदोलन कर रहा था पुलिस के खिलाफ क्योंकि एक पुलिस वाले ने एक वकील को थप्पड़ मारा था, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। तभी कुछ लोग चंद्रू से मिलने आते हैं। फिर वो तुरंत अपने क्लाइंट से मिलने बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद कर जाता है। फिर जब कोर्ट के अंदर होता है चंद्रू, तो एक वकील उससे पूछता है तुम तो अभी आंदोलन कर रहे थे, तुम अचानक कोर्ट में कैसे आ गए? तो चंद्रू कहता है कि ये केस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इस केस में जो छोटी जात वाले लोग थे उन्हें झूठे केस में अंदर कर दिया गया था। उन लोगों ने वो गुनाह कभी नहीं किए, फिर भी उन्हें फंसाया गया था और जो गुनाह किए गए वो बड़ी जात वालों ने किए थे और पुलिस उन बड़ी जात वालों का पूरा साथ देती थी। और चंद्रू इस बात को कोर्ट में साबित कर देता है और वो केस जीत जाता है। फिर इसके बाद वाले सीन में चंद्रू पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है। तभी वहाँ पर संगनी और मैत्रा आती है। वो दोनों चंद्रू से मिलने आए थे। फिर संगनी जाकर चंद्रू से मिलती है। फिर चंद्रू संगनी से कहता है कि जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ सब कुछ। फिर चंद्रू रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन करता है। फिर संगनी कहती है कि पुलिस वाले उसके घर आए, वो राजा कन्नू को ढूंढ रहे थे और पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा और मुझे ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए और साथ ही वो राजा कन्नू का भाई और उसकी बहन का पति सबको पुलिस स्टेशन में ले गए और उन्हें बहुत मारा और उनको बहुत प्रताड़ित किया। फिर इसके बाद पुलिस राजा कन्नू को ढूंढने के लिए भट्टे में जाती है। राजा कन्नू उस जगह नहीं था। वहाँ मौजूद एक शख्स पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू बिना बताए यहाँ से जा चुका है। राजा कन्नू अपने घर की ओर निकल गया था और कुछ लोग आते हैं और उसे जबरन पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर जब राजा कन्नू को पुलिस स्टेशन पर ले जाता है तो उसे बहुत मारा जाता है। फिर पुलिस वाले जबरदस्त उससे कहते हैं कि कबूल कर कि गुनाह तूने किया है। राजा कन्नू ने चोरी नहीं की थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे पुलिस वाले कबूल करवा रहे थे। राजा कन्नू कबूल करने से मना कर देता है और पुलिस वाले उसे मारते रहते हैं। फिर अगले दिन संगनी पुलिस स्टेशन पर राजा कन्नू के लिए खाना लाती है और वो राजा कन्नू की हालत देखकर बहुत रोती है। फिर अगले दिन वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर संगनी को बताता है वो लोग यहाँ से भाग गए हैं और उन तीनों का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं। फिर संगनी और मैत्रा अधिकारियों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर वो कुछ वकीलों के पास जाती है, लेकिन कोई वकील उनका केस लड़ने से मना कर देता है। एक आदमी उन्हें चंद्रू के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि चंद्रू ही तुम्हारा केस लड़ सकता है।
फिर मैत्रा चंद्रू को रिपोर्ट सौंपती है जो पुलिस वालों ने उसे दी थी, और रिपोर्ट में लिखा था पुलिस वालों ने उन तीनों को भागते हुए देखा। फिर चंद्रू उस केस के लिए बारीक से बारीक कड़ी को जोड़ता है। फिर चंद्रू ईवीएस कॉर्पस की मदद से ये केस लड़ता है। फिर कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस वाले उन तीनों को ढूंढें और जल्दी से जल्दी कोर्ट में शामिल करें। फिर चंद्रू कोर्ट में साबित कर देता है कि वो तीनों गायब हुए हैं। फिर कोर्ट ऑर्डर देता है राजू कुंडू को ढूंढा जाए। फिर चंद्रू कोर्ट में ये कहता है कि पुलिस वाले ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में जितने भी गवाह थे उनसे वो सवाल करना चाहता है। फिर चंद्रू उन गवाहों को कोर्ट में बुलाता है, उनसे सवाल जवाब करता है। वो सारे लोग पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे थे। उन गवाहों में सिर्फ 3 लोग थे। एक डॉक्टर था जिसने उन तीनों की मरहम पट्टी की थी, और एक जो एक मेडिकल दुकान में दवाई बेचता है, उसने ही उन तीनों को दवाई दी थी। फिर चंद्रू एक पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ बुलाता है। इस पुलिस इंस्पेक्टर ने वो रिपोर्ट तैयार की थी। चंद्रू उससे सवाल पूछता है। वो पुलिस वाला इस तरह से जवाब देता है जैसे उसने सारे आंसर रट लिए हो। फिर चंद्रू उस पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि मेडिकल शॉप कहाँ पर है, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है मुझे नहीं पता, और डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ पर है, लेकिन पुलिस वाला कहता है मुझे नहीं पता। फिर चंद्रू कहता है कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में है। फिर चंद्रू साबित कर देता है कि वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, और वो साबित करता है कि ये रिपोर्ट झूठी है। फिर सभी पुलिस वाले एक पॉपुलर वकील के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। फिर इसके बाद जब संगिनी रोड पर एक एसटीडी बूथ में चंद्रू को फ़ोन कर रही होती है और वहाँ पुलिस वाले आते हैं और संगिनी की बेटी को उठाकर जीप में डाल देते हैं, और संगिनी बहुत रोती है। फिर संगिनी पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस वाले संगिनी से विनती करते हैं कि वो केस वापस ले ले, लेकिन संगिनी उनकी बात नहीं मानती। फिर पुलिस वाला संगिनी को थप्पड़ मारता है। तभी उन्हें डीएसपी का फ़ोन आता है। फिर वो पुलिस वाले से कहता है कि अगर संगिनी को कुछ भी हुआ तो तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। तुम संगिनी को अभी जीप में बिठाओ और उसे घर छोड़ाओ। फिर दिखता है कि संगिनी के साथ क्या हुआ था। संगिनी जब रो रही थी तभी एसटीडी बूथ पर वकील साहब का फ़ोन आता है। फिर संगिनी चंद्रू को सारी बात बताती है। फिर चंद्रू तुरंत जज के पास जाता है। फिर जज तुरंत डीएसपी को फ़ोन करता है। फिर इसके बाद उस केस को शहर के सबसे बड़े वकील ने हायर कर लिया था। फिर वो कोर्ट में आता है। फिर वो सिर्फ एक गवाह के जरिए उस केस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो गवाह उस गांव का एक आदमी था। उस आदमी के पास वो तीनों काम किया करते थे। फिर वो आदमी जज को बताता है राजा कन्नू के भाई का उसके पास फ़ोन आया था, वो सब जेल से भाग गए हैं। फिर चंद्रू कहता है कि आपको ये बात सबसे पहले राजा कन्नू की फैमिली को बतानी चाहिए थी। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने सबसे पहले ये बात उनके परिवार को बताई। फिर यहाँ पर चंद्रू बहुत गुस्सा होता है। फिर चंद्रू जब घर आता है तो वो संगिनी पर बहुत गुस्सा होता है। फिर चंद्रू कहता है तुमने ये बात क्यों नहीं बताई। फिर मैत्रा कहती है कि मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। फिर मैत्रा चंद्रू से कहती है क्योंकि राजा कन्नू के भाई को कुछ पढ़ना नहीं आता था तो वो फ़ोन कैसे करता। फिर चंद्रू उस एसटीडी बूथ की कॉल लिस्ट को मंगाता है और वो सारी कॉल लिस्ट को एक एक करके चेक करता है, और वो ढूंढता है कि राजा कन्नू के भाई ने किस एसटीडी बूथ से फ़ोन किया था। फिर वो उसे नंबर मिल जाता है। फिर वो उस एसटीडी बूथ में जाता है जो केरल में मौजूद था। फिर वो उस एसटीडी बूथ के मालिक से मिलता है। फिर अगले दिन चंद्रू कोर्ट में जाता है और फिर चंद्रू उस एसटीडी बूथ के मालिक को कटघरे में बुलाता है और वो उससे कहता है तुम यहाँ सब कुछ बताओ जो वहाँ हुआ था। फिर वो मालिक कहता है कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे और वो तीनों मेरे एसटीडी बूथ में घुस गए थे, इसलिए उसका ध्यान उनकी ओर गया और वो आदमी तीनों पुलिस वालों को पहचान लेता है। चंद्रू जज से कहता है कि पुलिस वाले इस केस में मिले हुए हैं, इसलिए केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। फिर जज इस केस को एक आईजी को सौंप देता है। फिर वो आईजी और चंद्रू साथ मिलकर इस केस पर काम करते हैं। वो उन तीनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर वो केरल जाते हैं और वहाँ की सभी जेलों को चेक करते हैं और साथ ही एफआईआर भी चेक करते हैं। फिर उन्हें एक ऑफिसर मिलता है जो उन्हें बताता है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक लाश मिली और उन्हें फ़ोटो बताई जाती है। मित्रा राजा कन्नू को फ़ोटो में देखती है। वो लाश उस शहर के बॉर्डर पर मिली थी और बताया जाता है कि राजा कन्नू की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई। फिर मित्रा बहुत रोती है और इसके बाद संगिनी बहुत दुखी हो जाती है। और इसके बाद अपोजिट वकील उन पुलिस वालों से पूछता है कि असल में वहाँ क्या हुआ। वो कहता है सब कुछ सच सच बताओ। फिर पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि जब हम राजा कन्नू को मार रहे थे तभी राजा कन्नू की मौत हो गई थी। फिर उन्होंने राजा कन्नू की डेड बॉडी को निकाल कर उस डेड बॉडी को शहर के बॉर्डर पर ले जाया था और वहाँ रख दिया और वहाँ छोड़ दिया। कोर्ट में बताया जाता है कि राजा कन्नू की मौत एक्सीडेंट से हुई।
फिर चंद्रू को पता चलता है कि एसटीडी बूथ में जो 3 लोग थे उनमें से एक राजा कन्नू का भाई था। इसके साथ उन्हें एक जेल के बारे में पता चलता है जहां राजा कन्नू का भाई और उसकी बहन का पति मैत्रा को उस जेल में उन्हें पहचानने के लिए ले आया जाता है। फिर मैत्रा राजा कन्नू के भाई और उसकी बहन के पति को पहचान लेती है। फिर उन दोनों को कटघरे में ले जाया जाता है। फिर राजा कन्नू का भाई जज को बताता है राजा कन्नू को पुलिस वालों ने बहुत मारा था और उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया था और राजा कन्नू की बहन का पति भी बेहोश हो चुका था। जब राजा कन्नू होश में नहीं आ रहा था तो पुलिस वालों ने उसकी आंखों में मिर्ची डाली थी। राजा कन्नू नहीं उठता क्योंकि वो मर चुका था। फिर आईजी को कटघरे में बुलाया जाता है। फिर आईजी बताता है कि ये चोरी उसी गाँव के एक आदमी ने की थी जिसका नाम रवि था। रवि के साथ पुलिस मिली हुई थी। फिर चंद्रू जज को बताता है राजा कन्नू की जहाँ मौत हुई थी वहाँ पुलिस वालों के पैर के निशान और गाड़ी के निशान देखे थे। और वो जज को कहता है कि संगनी को गांव में एक घर दिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। फिर चंद्रू ये केस जीत जाता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।